अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस नाउ, मैं हूं अली सरवर। आज बड़ा अहम हम प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम जिस बात पर हम करेंगे वो है मुस्तफ़ा कत्ल केस। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इंटरोगेशन हो रही है और पता चलता है कि जनाब असल वजह क्या थी इस केस की। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम ये दावा तो नहीं करते, लेकिन हमारे पास जितनी ख़बरें मौजूद हैं किसी एक प्रोग्राम में आपको इतनी खबरें नहीं मिली होंगी। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से। सबसे पहले जिस पर हमें डिस्कशन करना है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये मंशात फ़रोशी एक अरसा दराज से जारी थी। इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड बिल्कुल ये भी जारी था। इस पर भी रोशनी डालेंगे हम कि क्या कौन कौन करता रहा, कौन कौन लोग मुलव्विस थे और हैं, कौन बचाने की कोशिश कर रहा है, केस शुरू कहाँ से हुआ, अब जा किस तरफ रहा है, असल हकाइक क्या हैं। पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें अब भी ज़ाहिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह गई। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि ये है क्या मुस्तफ़ा कत्ल केस। अरगमान के वालिद जो इस तरह के बयानात मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर दे रहे होते हैं वो उलझा रहे हैं मामले को। असल मसला क्या है आसान ज़बान में आप तक आज पहुँचेगा। मेरे साथ नवाज़ ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं और बड़ा काम किया है उन्होंने, इस पर तहकीक की है कि बेसिकली केस शुरू कहाँ से हुआ। अभी भी इस शहर में यकीनन ऐसे बहुत सारे नौजवान मौजूद होंगे, बहुत सारे लोग इस तरह के मौजूद होंगे जो सब कुछ ही कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहा। ये भी कर रहे थे, सामने नहीं आ रहा था। वजह क्या बनी है, केस कहाँ से शुरू हुआ, ये इंजीनियर नाम की लड़की कौन है जिसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पहले तो ये बता दीजिए, ये मुस्तफ़ा, अरगमान, अरमगान साहब, शराज और ये इंजलीना, ये दोस्ती थी इन लोगों में या नशे की वजह से आपस में मिलना शुरू किया, ताकि शुरू से हम लेके चलें इसको, ताकि आम लोगों तक ये बात पहुँचे कि असल मसला शुरू कहाँ से हुआ है। फिर हम केस में जो गुत्थी सुलझाने की कोशिश हम करेंगे। और उनके वालिद ने या उनकी वालदा ने बहुत कुछ बीच में कहा जिसकी वजह से उलझ गए हैं कि आखिर है क्या। सर थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कुछ किरदार आपको समझने पड़ेंगे अली। सबसे पहले जो कातिल है अरगमान, जिसका नाम बहुत आता है। अरमगान कातिल और मकतूल जो है वो है मुस्तफ़ा। शिराज जो है वो अरगमान का बचपन का दोस्त, उसका फैसिलिटर, उसका हम जाला हम प्याला हम नशे करने वाला। वैसे तो बहुत सारे लोग थे लेकिन जो खास दोस्त होता है ना, वो उसका खास दोस्त ये था। अच्छा, मुस्तफ़ा जो था ये स्कूलिंग इसने साथ नहीं की थी, उन दोनों ने साथ की थी। लेकिन अच्छा, अरमगान और शराज ने स्कूलिंग साथ की, मुस्तफ़ा ने नहीं की। मुस्तफ़ा ने की। मोहल्ले का दौर मिलते थे, जब बड़े हुए दोस्त था, लेकिन दोस्त थे, मुंशियात का काम करता था मुस्तफ़ा। और उसके वालिद साहब के बारे में भी ये कहा जाता है, कस्टम में है या नहीं है वो भी अलग बहस है। हाँ, उसके बारे में कहा जाता है। फिर अदाकार का बेटा साहिर हसन, वो भी मुंशियात का करता था। ये इलीट क्लास में सप्लाई होती थी। ये वैसे तो डिफेंस क्लिप्टन में मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको याद है। बिल्कुल, मैंने बताया था ये जो पार्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, और पार्टीज में नशे कौन कौन से होते हैं, और बड़े बाप के बच्चे और बड़े मॉडल्स और वो, और अपने बच्चों को दूर रखें। ये सारी बातें मैं पहले कर चुका था इसमें। अच्छा, ये एक एलीट क्लास जिसे कहते हैं ना, सो कॉल एलीट क्लास, मैं तो कहता हूँ बिगड़ी हुई बदतरीन क्लास जो है, बिगड़ी हुई नौजवान नस्ल। हाँ, जिनके और इनकी वजह अगर इन सबके माँ बाप को उठा के देखें, कोई सिंगल पेरेंट है, किसी की माँ ने दूसरी शादी की हुई है, किसी के बाप ने की भी दो शादियां हैं, दो गर्लफ्रेंडें हैं। उनका बैकग्राउंड, वो भी जेल जा चुके हैं मुंशियात के केस में, वो भी बेटा भी जेल जा चुका है, ये साहब भी जेल जा चुके हैं। खाली मुस्तफ़ा की वालदा एक ऐसी थी इसमें स्टैंड जिन्होंने लिया जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। बाकी इन सारे जितने भी नाम हैं, उनके वालिदैन का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बच्चों का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और उनको अच्छी तरह पता है। उनको ये नहीं पता कि मेरा बेटा कॉल सेंटर चला रहा है, बड़ा जीनियस है, उसको पता है डब्बा चला रहा है, सारे फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा आ रहा था, फ्रॉड करने का पैसा आ रहा है। और हर वो क्राइम उस घर में हो रहा था जिसको को आप सोच सकते हैं, मगर हम बोल नहीं सकते यहाँ पे। मैंने कहा मगरिबी मंशियात भी बेच रहे थे, नाइट पार्टीज भी होती थी, डांस पार्टी भी होती थी, मंशियात बेची भी जाती थी, सप्लाई के अलावा वहाँ पी भी जाती थी। और मैं आपको क्या बताऊं, बच्चे ये प्रोग्राम, मैं कहता हूं कि बच्चों को ये प्रोग्राम नहीं दिखाइएगा, खासतौर से जो एडल्ट नहीं है उनको नहीं बताइएगा।
ऐसे ऐसी जो यूरोप अमेरिका शर्मा जाए कंबाइंड वो काम हो रहे थे। कंबाइंड सेक्स होते थे और इसमें कोई शर्म नहीं थी। पूरी पूरी रात बगैर कपड़ों के वो नशे और ये आते सब थे, कुछ हो रहा था, होते थे इलिट क्लास तो करती है, इलिट क्लास की सोसाइटी में सब कुछ हो रहा था। और नशे में धूत होते थे। फिर जिस वक्त आंख खुलती थी वो अपने अपने कपड़े कभी पहन के कोई चला जाता था, कोई रह जाता था। इस किस्म की चीजें होती थी। वीकेंड तो यही होता था, क्या न्यू ईयर नाइट, क्या क्रिसमस नाइट, हर वो हेलोवीन, हर चीज जो अमेरिका कनाडा होगा पता नहीं कहीं बनती होगी किसी जमाने में, अब वहां नहीं बनती, वो इस घर में बनती थी। तमाम इदारों को पता था। 5-5 लाख रुपए का रोज का नशा था। 5-5 लाख रुपए रोज का गरीब की नशा तनख्वाह था। 40,000 और लड़के 5 लड़कियां लाख का करने सब आते नशा कर लेते थे ये बड़े लोगों के, बड़े बिगड़े हुई औलाद। अच्छा, हुआ क्या? अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया, ये तो मैंने तारुफ कराया ये तो आपने तारुफ करा दिया दोस्ती इन लोगों का अच्छा। कि ये कौन लोग थे, ये क्या थे, बिल्कुल। ये क्या हुआ। अब ये 3-4 के जो नाम लिया आपने, अरमुगान, मुस्तफ़ा, शिराज, एंजेलिना, जाहिर इन चारों की आपने कहा दोस्ती थी। तो ये अरमुगान का जो वहाँ इन्होंने कॉल सेंटर बनाया हुआ था, वहीं आते थे सब ये सब वहीं आते थे क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा इसने कमा लिया था। क्योंकि बहुत हाई फाई फ्रॉड करके बाहर के लोग मिले हुए थे, बड़े बड़े बापों के बच्चे, ये वो। अच्छा, सिर्फ मंशियात इसका काम नहीं था, और भी कुछ करता था ये एक्चुअली जिसको डब्बा डब्बा कहा जाता है, जिसे कॉल सेंटर कहा जाता है, ये बाहर मुल्कों में लोगों के क्रेडिट कार्ड्स, अकाउंट्स जो लोग मर जाते हैं या हैक किए करके उसको अच्छा, ये काम यहाँ लेके आते ऑनलाइन। हैं। डिजिटल करेंसीज का काम होता है, डिजिटल करेंसी के माइनिंग का काम होता है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये ऐसा ऐसा आपको हर गुजरते हफ्ते तक पता लगेगी कि ये भी क्राइम होता है। मतलब कौन सा फ्रॉड नहीं था, कौन से फैसले, झगड़े, ये वो, हर गलत काम इधर से होता था। हर किस्म की बदमाशी होती थी। बड़े बड़े पुलिस अफसरान, बड़े बड़े बताया जाता था सबको, सबको लाखों रुपए। इसलिए उन्होंने मैं आंखें आपको बंद की हुई बताऊंगा, जिस वक्त वो पुलिस की रेड हुई ना, उसको ये थोड़ी पता था कि ये कोई मुझे मर्डर के लिए लेने आ रहे हैं। वो समझे ये डब्बा जो चल रहा है कॉल सेंटर, इसके लिए वो फोन पे करा है 5 लाख रुपए देता हूँ तेरे को। किस चीज के लिए मेरे घर पे रेड करने आया है? अच्छा, उस वक्त ये रिकॉर्डिंग है। वो कत्ल वाली बात नहीं आई थी सामने। अच्छा, आप उसको लेके चलिए ताकि वहां तक लोग पहुंचे। ये बीच में जिन्होंने अच्छा, बात की हुआ है, यह क्या? बड़ी अहम है ये भी, अच्छा। इससे लिंक इन तमाम चीजें सर बताइए। जब अब हुआ हम क्या? चाय पीते थे आपस में, 7 लड़के के साथ लड़कियां भी दोस्त थी, कॉल सेंटर में लड़कियां भी काम करती थी, बहुत सारी करती थी, हिसाब रखा हुआ था पूरा हाँ। इन्होंने। अच्छा, हर लड़की इनकी दोस्त नहीं थी, कोई सिलेक्टेड होती थी जिसको एक मखसूस नाम देते थे। उन 10-12 में से 4-5 लड़कियां ऐसी थी, मैं जान के नाम नहीं लेना चाहता, नाम मेरे ठीक, पास सारे ना मौजूद हैं, कि वो उनकी दोस्त थी और उनके साथ कंबाइन बहुत सब कुछ करते नशा भी करते थे, ये गैर नहीं किसी की हरकत भी गर्लफ्रेंड होती कोई नहीं होंगी, थी, कोई बिल्कुल। कोई परमानेंट गर्लफ्रेंड नहीं थी, जो जिसको मिल जाए, जो जिसका। उसमें एक लड़की जिसका नाम बहुत ज्यादा आ गया, मुझे इसलिए लेना पड़ा। इसको कहता, अखबारात में जारी छाप चुके हैं सारा। इसको कहता था मुस्तफा, उसकी ज्यादा करीबी दोस्त थी। अच्छा, दोस्ती उसकी ज्यादा मुस्तफा से थी, लेकिन चूंकि वहां आती थी तो अरमुगान से भी थी, जाहिर है। अरमुगान से थी, शिराज से थी, जब जो उसका हो सही है, जाए लेकिन जैसा। करीब ज्यादा उसकी थी, हाँ, मुस्तफा की। असल उसकी दोस्ती। वो उसको कहते थे टू हॉट टू हैंडल, उसका नाम था टू हॉट टू हैंडल। अच्छा, कि भाई बड़ा मतलब हॉट है। अच्छा, बहुत खूबसूरत लड़की थी और इसीलिए शायद वो मुस्तफा के साथ बर्दाश्त ना करता हो। वो करते थे बर्दाश्त। वो इसको लोग जो समझते हैं, इसका मतलब वो समझते हैं। बहरहाल हुआ ये कि न्यू ईयर नाइट को उसने फरमाइश की। इन लोगों में ये कोई गैरत वैरत तो होती नहीं, उस नशे के बाद गैरत नाम की चीज तो रहती नहीं। उसने बोला यार ये आज ये ना, इसको अपने दोस्त को मुझे दे देना। इस किस्म की बात हुई, उसने बोला नहीं संभाल पाएगा, ये वो सारी बात हुई। उसने बोला नहीं, ये मुझे। मुस्तफा को कहा अरमुगान ने न्यू ईयर नाइट में कि जनाब आज एंजेलिना को मेरे साथ पार्टी करेगी। डांस की पार्टी हुई, रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो भी अपलोड हो चुकी है सोशल मीडिया में, लोग देख भी रहे हैं। बराए नाम कपड़े पहने हुए चीजें हो रही हैं। बहरहाल उसके बाद वो उसके साथ रुक जाती है और ये लोग चले जाते हैं। ये लोग चले जाते हैं अलग अलग, कुछ सुबह जाते हैं, कुछ शाम जाते हैं, वो रुक जाती है। उसके बाद रुकने के बाद कुछ दिनों के बाद वो अब असल वजह कत्ल की आ रही है। असल बात, अब असल कि वजह कत्ल की जो वजह बनी, कत्ल कर दिया, वजह क्या है भाई? कोई झगड़ा नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, कोई मुंशियात नहीं था, कोई लड़की नहीं थी। असल वजह जो कत्ल की है, बड़ी हैरानकुन बात है, वो सामने आ गई। ये पहली बार वो ऐसा ये हुआ। आई कि जिन्होंने मुस्तफा को बताया, उसने बोला देना कहानी उस रात की क्या हुआ, तो उसने बोला कुछ ही नहीं। मुस्तफा ने कहा एंजेलिना को कि उस दिन क्या हुआ, रात में मैं तो आ गया था, आप उनके साथ चली गई थी, ठीक है। तो उसने उसको कुछ बातें बताई कि अबे वो किसी काम का नहीं है, ये वो जो कहानी अब ये भी आ गई है बात, इस किस्म की उसने बात की। तो मतलब उनके मर्दानगी पे सवाल उठा दिया लड़की ने, ठीक है। अब वो आपस में कोई बहुत उम्र के लड़के तो थे नहीं, यंग एज थे, अंडर 25, और पैसा बहुत था, शाह नशा आखिरी किस्म का, दिमाग माउफ, और गन्स उनके पास,
असला भी मौजूद, पावर उनके पास, पैसे का पावर सबसे कभी बड़ा। देखते हैं कोई डीएसपी आ रहा है, कभी कोई तारुफ कराता है ये फला आदमी है, कभी बोलता है ये फला एजेंसी का आदमी है, फला उसका। तो वो वैसे ही रहमान से और उनसे आपस में बड़े मुतासिर थे कि यार बड़ा इन्फ्लुएंस वाला आदमी है, गार्ड रखता था 20-20, 25-25, 50-50 गार्ड लेकर चलता था। अब अंदाजा कर लें, अगर कोई शरीफ आदमी होता तो गार्ड रखने की जरूरत ही नहीं थी। किसी और की तो हिम्मत होती नहीं थी उसको बोल सके, उसने उसको बता दिया। अब इससे गलती क्या हुई, बात आई लड़की ने बता दिया मुस्तफ़ा को कि जनाब ये साहब जिनके साथ में गई थी न्यू ईयर नाइट में, ये फारिग है। अच्छा, अब उसके बाद बात आई गई हुई, टाइम गुजर गया, जनवरी पूरा गुजर गया, अब आ गया जनाब फरवरी। इसमें किसी दिन किसी वीकेंड पे फिर कोई फरमाइशी प्रोग्राम हुई, तो उसने फिर अरमगान ने फिर फरमाइश की। हाँ, और उसने फिर मुस्तफ़ा को ही कहा कि भाई मुझे, हाँ उसने खुद भी कह दिया था उसको, तो बहरहाल उसके बाद उससे फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह कोई ऐसी हरकत हुई जो जाके उसने मुस्तफ़ा को बताई, और मुस्तफ़ा ने व्हाट्सएप पे। अच्छा, वो हरकत जो आप कह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे लोगों को, थोड़ा सा उस हवाले से हिंट दें, ताकि वो, वैसे तो जाहिर है कुछ भी बात नहीं, एफआईआर में मौजूद है। तो हाँ, अब चीजें एफआईआर में मौजूद है, चीजें हैं, और बहुत सारे तो एंकर कह भी रहे हैं हमें हमारी तहजीब इजाजत नहीं देती, क्या पता कोई बच्चा भी ये प्रोग्राम देख ले, कुछ लेडीज भी देखें। तो उसको मैं दबे लफ्ज़ में बताता हूँ, उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे ये गलती हुई, लड़की से। वो लड़की ने तो बता दिया, लड़की ने मुस्तफ़ा को बता दिया कि भाई फिर ये यही उसने केले के जो छिलका आधा खाया हुआ का कोई व्हाट्सएप उसको तस्वीर भेज दी उसको व्हाट्सएप। अच्छा, ये सर मैं चाहूँगा, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा बता दें कि वो जब लड़की गई वहाँ उसने कोई कार्ड वार्ड लिया किसी ऐसी जगह पर, नाजुक जगह पर, जिसकी वजह से उसने जाके मुस्तफ़ा को बताया, और मुस्तफ़ा ने फिर केले की तस्वीर, आधा छिला हुआ केला, उसकी तस्वीर भेज दी उसको तंग करने के लिए मुस्तफ़ा को, क्योंकि वो मुंशियात इसके अलावा और लोग से भी लेने लगा था। ठीक, इसका अच्छा खासा ग्राहक था, कुछ पैसों का 4-5-6 लाख का लेन देन भी था इनका आपस में, तो उसकी चिक चिक चल रही थी मुस्तफ़ा की, अरमान की भी। और शिराज ने कोशिश भी की, लेकिन वो भी साजिद हसन साहब के जो वो है साहिर हसन साहब, वो ज्यादा अच्छे डीलर थे, वो ज्यादा तरीके से पहुंचा देते थे, शायद उनकी ज्यादा अच्छी मुंशियात होगी। तो या किसी लड़कियों की भी तो फरमाइश होती ना कि उससे ले लो ना यार, उससे ले लो। अच्छा, यहाँ बात रुक गई कि उसने तस्वीर भेजी उनको केले की, वो गुस्सा कर गए, उसके बाद आपस में थोड़ी सी हार्ट फीलिंग चल रही थी, कुछ दिनों से मिल नहीं रहे, उसने जिम्मेदारी लगाई शिराज की कि उसको बुलाओ किसी। अरमगान ने कहा शिराज को कि भाई उसको बुलाओ मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा आ रहा नहीं था 4-5 दिन से, उसको डाउट था कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, बस करनी नहीं चाहिए थी, डरते तो थे। हाँ, आपस में उसको पता था ये चरिया है। बहरहाल उसने बोला नहीं, आ जा यार, 5 लाख की लेते हैं, साथ बैठ के पियेंगे, 1200 ग्राम मंशियात 5 लाख की लेंगे, उस लालच में वो आ गया। बोला पियेंगे भी साथ, इसकी शिराज के साथ बैठ के पीते जो पहले जाहिर पीते रहे, नशे पीने के ना ये भी एक बड़ी वो होती है, खींच रहा होता है, बुला रहा होता है, तो ये चलेगा। उसने बोला वो पैसे नहीं देगा यार, बोला मेरी जिम्मेदारी है, पैसे देगा। उसने बोला ठीक है, वो आया, उसके साथ उसने पैकेट दिया मुंशियात का, उसने बोला पैसे, उसने 5 लाख दराज से निकाले, उसके हाथ में दे, मुस्तफ़ा के हाथ में पकड़ा दिया। उससे पहले जब वो घर में घुसा तो उसको घर का माहौल अजीब सा लगा, उससे पहले वो लड़की को बुला के उसको ठीक ठाक कूट चुका था। अच्छा, ये भी बड़ी अहम चीज, लड़की से सब कुछ उगलवा लिया था। को मुस्तफ़ा के आने से पहले आप कह रहे हैं बुलाकर उन्होंने बगैर तशद्दुद कर चुका था, वो चली गई थी। हाँ, उसका खून भी साफ कर चुके थे, उसका उससे बहुत कुछ पूछ चुका था। वो ये पूछना चाहता था अरमान कि किस किस को पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई हुई है। तो उसने, लड़की ने भी बोला किसी को नहीं पता, ये उसका मेरा मजाक था, तुम इसको सिर्फ, हमने किसी को नहीं बताया। उसको ये लगता था कॉल सेंटर में जितने लड़के लड़कियां काम करते हैं सबको पता लग गया, मैं तो किसी उसका रहा नहीं, तो मैं तो कुछ वो करूं। लेकिन बहरहाल शिराज ने उसको बुला लिया घेर के, जब उन लोगों ने 1-2 सुट्टे लगा लिए सिगरेट के, तो फिर उसने पूछा, यहाँ स्टार्ट किया, ये शिराज बताता है, आंखों देखा हाल, कि ये उसने मौके का गवाह भी जाहिर है। हाँ, वो ये उसने बोला कि उसने मुस्तफ़ा से पूछा, हाँ बाबा किस किस को बताया तूने ये बात? तो उसने बोला कौन सी वाली बात? बोला ये वाली बात। बोला यार ये तो होता है यार, कोई मसला नहीं है, ये तो सबके साथ हो जाता है हमारे साथ। उसने बात कवर करने की कोशिश की, उसने डंडा रखा हुआ था, डंडा उठा, लोहे की राड डंड वो उठा के 2 उसको मारे। तो वो जो था मुस्तफ़ा, वो भी जरा मजबूत लड़का था और कहते हैं कि इससे ज्यादा दिलेर था, तो इसने कहा देख भाई ये मजाक नहीं, ये अलग बात है, वो अलग बात है। और शिराज को बोला देख तेरे कहने पे आया हूँ। शिराज बीच में आया, शिराज को भी 2 लगे। अच्छा, उसको मारा फिर उसने? हाँ, कि तू बीच में से हट जा। तो उन दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो गई, धींगा मुश्ती। अरमगान मुस्तफ़ा में। हाँ, तो वो कालीन पे लेटे, इतनी देर में ये बीच बचाव कराया, तो उसको साइड में किया, उसके पास पड़ी हुई थी गन अरमगान के पास। अरमगान ने 2 फायर मार दिए उसको। अच्छा, डायरेक्ट बराह रास्त एक कमरे में 2 फायर मार दिए।
मेन जगह पे नहीं लगा था, न सर पे लगा था, न पेट पे, एक टांग पे कहते हैं लगा था और एक कोई बैक पे लगा था, लेकिन जानलेवा नहीं था। जानलेवा नहीं, जख्मी हो गया। हाँ, जख्मी हो गया, खून उसके बहने लग गया, वो गिर गया। उसने बोला ये तूने क्या किया? तो उसके बाद भी उसने बस नहीं किया, उसके बाद भी वो उसको डंडे से मारता रहा। अच्छा, जख्मी दो जहाँ मारने से के खून बावजूद निकला था भी- उन्हीं जगहों अच्छा, पे मजीद ईजा पहुंचा रहा था। ठीक। इसके बाद असल में जो हुआ ना, जिसपे मकसद सोच के भी अफसोस होता है कि हम किस जगह पे ये लोग पहुंच गए हैं। मारने से पहले उसका अज़ो खास वजू खास जो वो- प्राइवेट वो भी पार्ट काटा होता है, उन्होंने। वो उसने काटा है, जिसकी की चीखें तक गई है नीचे, वो गार्ड वार्ड उसमें, अच्छा, वहां तक गई है। वो, और उससे खून काफी। फायर की आवाज भी गई होगी कि नहीं? हाँ, जाहिर सी बात है, सब चीजें थी, मगर वो गार्ड सारे मिले हुए थे, हाँ, रोज का तमाशे रोजाना थे के घर काम में था, ये। सही बात। तो वो कोई पूछने वाला नहीं था, कोई वरना तो किसी मोहल्ले में कुछ हो तो जाए जरा आप देखें किसी तरीके से पूछते हैं। लेकिन 5 लाख रुपए बकौल उनके के बत्ता जाता था उनका पर डे का। 1 करोड़ की रात थी उस घर की, ये डब्बा मिशाद उस घर की 1 करोड़ की रात थी। यंग जिसमें लड़कों के हाथ 5 में लाख इतना तो पैसा उसमें होगा, जाता ऐसे काम कर रहे थे तो कौन पूछने वाला था? माँ बाप भी खुश थे, उनको भी देते होंगे रोजाना पैसे, तो क्यों नजर बंद करके इसलिए तो बैठे हुए थे। आज उनके बाप इस तरह चिल्ला चिल्ला के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सबके माँ बाप को सब पता था, सब और पैसे मिल रहे सारे थे। बड़े बड़े लोगों के खानदान के बच्चों को पता है, जो अपने तौर पे अभी भी अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, और दबा के पैसा चल रहा है इस केस में। अब किस किस का नाम कहाँ का आता है, हमें शौक नहीं है किसी की इज्जत उछालने का, सही बात। उछालने का, किसी के नाम लेने का। जो नाम आ गए हैं हम वही कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से भी कम नाम लें जिनका वास्ता है। उसके अच्छा, इसके बाद वो जब जख्मी हुआ, राड से मारा, फिर क्या हुआ? 11 बजे के बाद उसको थोड़ा सा शिराज ने बुला के, यार जागो यार, क्या हो गया, पानी वानी मारा। अच्छा, उस वक्त भी नशे में था ये? हाँ, नशे में, तो डबल नशे, मतलब जो एक डोज होती है डबल ट्रिपल कर चुका था। तो उसने बोला अब इसका क्या करना है? तो उसने बोला उसकी गाड़ी का है, वो उसकी गाड़ी में, उसी की गाड़ी? हाँ, उसी की गाड़ी में हाफ टंकी पेट्रोल था, और पेट्रोल उसको भेजा, वो और पेट्रोल लेकर आया केन में, कहीं दूर जाना है ज़्यादा पेट्रोल लेकर, तो केन भर के बड़ा और पेट्रोल लेकर आया, गाड़ी में रखा, इसको डिग्गी में डाला मुस्तफा को। ये जख्मी हालत में शदीद है। अपने गार्डों को बोला, नौकरों को बोला, सारा खून साफ करके क्लीन करके पोछा वोछा लगा के रख दो, स्प्रे हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम कल आएंगे। तो डरते थे बहुत, हर तरीके से पैसे बेताशा देता था वो तनख्वाह जो डॉक्टर इंजीनियर को नहीं मिलती, उसके घर के गार्डों को मिलती थी। अच्छा जनाब, उन लोगों ने वैसे ही क्या, मालिक को बचाने के लिए सफाई वफाई की, खून वून सारा पीछे वैसे ही करके बैठ गया जैसे नॉर्मल उस घर में कुछ हुआ नहीं है। वो 11 बजे रात को घर से निकले हैं, 3 से 4 घंटे ड्राइव करके हब पहुंचे। किसी एक ने नहीं रोका रास्ते में, उसकी लाश नहीं, वो जिंदा था, वो पड़ा हुआ था खून में शदीद जख्मी। हाँ, खून में लथपथ। और उसके अच्छा, रास्ते में भी हैरत का अंगेज कहना यह है, एक आध जगह गाड़ी रुकी, पीछे से डिग्गी पे उसने लातें मारी हैं जख्मी होने के बाद। किसी ने गौर नहीं किया? किसी ने नहीं, वो बल्कि वो और हंसा था, बोला अच्छा अभी जिंदा है, अभी बताता हूँ, ये जिंदा है, अभी बताता हूँ, और किसी की बात हुई। एनीवे, फिर हुआ ये कि वो किसी जगह गया, सुनसान जगह पे, जो जगह उसने हंटिंग प्लेस देवी थी, वहां जाके उधर उसने डिग्गी खोली तो जिंदा था। फिर उसने, दोनों ने एक दूसरे को गाली दी। उसका कहना यह है, शिराज का वल्लाह आलम, कि उस वक्त भी मुस्तफ़ा ने उसको भी गालियां दी, उसने भी उसको गालियां दी। बोला जा भाग, उसने बोला तू, अच्छा, भाग सकते तो भाग जा। हाँ, उसने बोला तूने जो धोखा दिया है, मर्द का बच्चा तक करता। फिर उसने उसको और रिकॉर्ड लगाया कि तू तो ये है, तू वो है। बहरहाल उसने उसको बोला तू जा यहाँ से। शिराज को कहा शिराज को बोला, अरमगान ने, तुम भाग जाओ। शिराज को 10 मिनट पहले उसको निकाल दिया, बोला उस तरफ चलो पैदल, कच्चे की तरफ मैं आ रहा हूँ। वो बोला था मैं डर रहा था, अंधेरा घुपता, फिर भी कच्चे में चलना। बोला मैं हाँपता कांपता जनाब, मैं डर भी रहा था कहीं मुझे भी मार देगा। उसकी पिस्टल लगी हुई थी, लोडेड पिस्टल उसके साथ थी, और हर वक्त लोडेड पिस्टल रखता था। कौन सवार है, मुझे भी ना मार दे। अब जनाब हुआ ये कि वो उसको अब ये बोल रहा है, आगे जाके पता लगेगा। अभी तो अपने आप को शिराज साहब बचा रहे हैं, उसके बचपन के दोस्त हैं कि भाई मैं तो डर गया था, डर के मारे मैं तो हेपेटाइज होकर जो वो कह रहा था मैं वो कर रहा था। उसके बाद उसने पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल के उसने उसमें आग लगा दी। जैसे आग लगी, बोले धमाके जैसी आवाज़ आई, तो जिससे उसके बाल वाल भी जल गए थे। वो बाल वाल जलता हुआ झाड़ता हुआ आया, उसने बोला देख मेरे बाल वाल भी जल गए, ये जल गए। उसने देखा तो वो गाड़ी में आग लगी हुई थी फुल। अच्छा, गाड़ी की डिग्गी के नीचे पेट्रोल का टैंक भी होता है खुद, उसमें फौरन आग उसके भड़की। बाद जनाब वो काफी दूर तक बोला, हम 2.5 से 3 घंटे पहले चले, हमें धमाके की भी आवाज आई है, फटी है गाड़ी। उसके बाद जनाब वो, लेकिन सुनसान इलाका था। सुबह किसी होटल में पहुंचे हैं, होटल बोल रहा हूँ, कोई ठापा छापा नहीं होता, उधर भी शक हुआ किसी को।
उसकी पिस्टल लगी हुई थी, चीज़ें। उसने पूछा ये ठीक है, ये आदमी कोई चरिया सारा पागल लग रहा है। बोला नहीं मेरा दोस्त है, थोड़ी तबीयत खराब है। बोला कब आएगी? बोला बस आएगी 8 बजे 9 बजे। जब बस नहीं आई वो वहीं सो गए, उठे तो 2 घंटे बाद बस नहीं आई हुई थी। तो बहरहाल वो पैदल निकल लिए। उनको शक हुआ, उन्होंने मोटरसाइकिल पीछे कहा, लेकिन उनको भी कोई पुलिस वाला नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला, कोई नहीं मिला कि वो उसको बता सके। नेट तो काम करता ही नहीं उन जगहों पे। एनीवे, अब वो चलते गए 3 साढ़े 3 घंटे बाद उन्होंने, कोई सुजुकी वाले ने उनको लिफ्ट दे दी। उन्होंने उतार दिया नॉर्दर्न बाईपास पे। फिर वहां से उन्होंने कोई और बोली। उस दौरान भी पुलिस ने एक जगह रोका और पूछा भाई क्या है। तो उसने बोला भाई सॉरी यार, हम तो दूर से आ रहे थे। तो बोलो कुछ नहीं कहा, हंस के छोड़ दिया हमें। पिस्टल लगी हुई है, पुलिस वाले वो सोता बन गया अर्गवान। और शिराज जो है बोला मैं भी ऐसे बन गया। बस मैंने उसको मुस्कुरा के बोला सॉरी सर, मैंने देखा नहीं कि आपने रोका है। सुजुकी बोला हमने तो लिफ्ट ली है। तो सुजुकी वालों की शायद सेटिंग होती होगी, उनका भी कुछ ना कुछ लाना ले जाना नॉर्दर्न बाईपास पे। आपको पता है बगैर सेटिंग के तो कोई चलता नहीं है। अब वो उसके बाद खड्डा मार्केट आए, वहां से दूसरी कोई सवारी ली। फिर वहां से वो घर पहुंचे। घर पहुंच के आके वो सो गए। भूल के कोई मर्डर हुआ है, नशे में था। वैसे भी जाहिर है, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। उसकी माँ जाती रही FIR कटवाने के लिए, ना FIR काटी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये जरूर बताइए, लोग जानना चाहेंगे। घर आ गए, वो समझे कि जी मामला हल हो गया, और जिसको मारकर आए मुस्तफा को, और उसकी वालदा ने इनसे राब्ता नहीं किया पहले? नहीं, उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई। अच्छा कि भाई 2 दिन से मेरा बेटा नहीं आया। उसको शक के दौरान इसका नाम दिया कि हमें शक है इधर है। उसने बोला शक है ये वो, पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं की। फिर उसने लोकेशन निकाली, खातून ने। हाँ खातून, इन्होंने नहीं लोकेशन निकाली, उसने लोकेशन जो निकाली उसकी लोकेशन आखिरी वहीं आ रही थी। उसके वॉइस मैसेज भी आया कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। जब उसने शिराज ने बुलाया तो बोला शिराज मुझे बुला रहा है। शिराज का नाम भी आता है, शिराज ने बुलाया है। तो उसकी माँ मना करती थी रगवान से नहीं मिलो, झगड़ा करता है तुमसे ये वो। तो उसने बोला नहीं मुझे शिराज ने बुलाया है, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। तो वो खामोश हो गई, वो चली गई, चला गया वो। अब जब उसको ये वॉइस मैसेज आया, उसने पुलिस को दिया और पुलिस को बताया। तो फिर पुलिस 2 दिन गुजर चुके हैं। 2 दिन के बाद जब पुलिस जाती है उसके घर पे रेड करने। अच्छा, पुलिस रेड, अब वो बात नाज़रीन जो बीच में अब से पहले बयान की थी उन्होंने, अब वहां बात आ गई है कि वो मर चुका, उसकी गाड़ी पे डिग्गी में डालकर आग लगा चुके। वहां से वापस दोनों आ गए, 2 दिन गुजर गए। उनकी वालदा ने रिपोर्ट दर्ज की और बताया कि आखिरी मैसेज ये था, लोकेशन ये है उनके घर की। पुलिस फिर गई है ये बात पूछने के लिए, लेकिन अंदर मौजूद था अरमगान। वो ये समझा कि जनाब मैं तो हर हफ्ते का भत्ता देता हूँ, शायद उसी के हवाले से आए होंगे। जी सर बताइए। अच्छा, इसमें कहते हैं कि DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 25 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को तवान के लिए कॉल मौसूल हुई, जो कि अमेरिकन नंबर वाली सिम से थी। यहाँ से केस जो है ना, बोला हम इस चक्कर में पड़े हुए थे कि शायद इसको किसी ने तवान के लिए अगवा किया। अच्छा, ये भी इनकी साजिश थी? वो भी इनकी साजिश थी। वालिद चूंकि अमेरिका में आने जाना है, इनके वालिद कॉल सेंटर वगैरह उसने वालिद को तो बता दिया था ये हो गया है, गार्डो वार्डो से सब कुछ पता लग गया था, बंद हो गई है। लगता है उन्होंने बोला बचाने के लिए इसको इस तरह किसी को अगवा हो गया है, और कुछ अर्से बाद लाश नहीं मिलेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लाश तो अपने तौर पे वो बिल्कुल जला के राख कर चुके थे, अलग रुख पे देना चाह रहे थे वो, हमसे तवज्जो हट जाए। अब क्या हुआ, जब वो उसकी लोकेशन, लास्ट लोकेशन मिल गई, वॉइस मैसेज मिल गया, ऊपर से प्रेशर आया, सोशल मीडिया में चली गई उसकी माँ, तो प्रेशर बना, तो थाने ने रेड की। जब 8 फरवरी को जब ये रेड हुई उसके घर पे, तो वो यही समझा कि ये डब्बे के चक्कर में रेड मारने आ गए। पहले भी कई दफ़ा आ चुके थे, जब भी इनको पैसा चाहिए होता था वो कहता, जब भी किसी एजेंसी को पैसा चाहिए होता है कहता है मेरे पास आ जाते हैं, रेड मत करा करो, मुझसे ऐसे ही ले जाया करो पैसे, तुम लोगों को हड्डी चाहिए होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा नशे में बोलता था, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, बोलता था हर एजेंसी को देता हूँ, ये वो कहानी है किससे। तो आए क्यों मेरे घर पे? तो उसने बोला भाई इसलिए नहीं आए, खोलो, हम किसी और चक्कर में हैं। तो जल्दी जल्दी उसको उसने किसी ने फ़ोन किया, उसने बोला जो कुछ भी लैपटॉप में है, क्योंकि डिजिटल करेंसियों का चीज़ जब तक बाहर नहीं आ पाई, एक डिजिटल करेंसियों का बहुत बड़ा गेम इसमें हो रहा है। तो ये डिजिटल करेंसी का भी करते थे, ऑनलाइन फ्रॉड ऑनलाइन करते थे, कहीं माइनिंग भी होती थी इसकी, वो चीज़ें अब तक लोगों को नहीं पता है। ये हर हफ्ते 2-3 दफ़ा मानसेरा और किसी सर्द इलाकों में भी इसका जाना आना, बहुत ट्रैवलिंग बहुत थी इसकी। तो वो बहरहाल अब जब वो आने लगे तो उसने ऊपर से फायर वायर मारे, और अकेला फायर, उसके साथ उसके गार्डों ने फायरिंग नहीं की, डर गया, उसने खुद की फायरिंग पुलिस पर। पुलिस को रोकता रहा, पुलिस भागती रही, ताकि मुझे टाइम मिल जाए, मैं सारी चीजें डिलीट कर दूं। वही कंप्यूटर जो इसके बारे में कहा जाता है जी गायब है, वो उसके साथ कॉल सेंटर के एक आधे स्टाफ मिलकर सब जल्दी जल्दी डिलीट कर रहे थे, उन्होंने डिलीट तकरीबन कर दिए थे। उसके बाद जब वो आए, पुलिस बहुत ऊपर से 1-2 फोन भी आ गए, इन्होंने किसी अननोन, जिनके नाम हमें नहीं पता भी है तो हम ले नहीं सकते,
वो आ जाएंगे किसी वक्त तफ्तीश में नाम, उनके फोन भी आए कि हल्का हाथ रखो, ये रखो, वरना किसी पुलिस के डीएसपी गोली लग जाए और मुलजिमान को लग जाए, वो छोड़े जिंदा तो गिरफ्तार करे ही नहीं। क्यों अली? अच्छा, एक सिपाही को लगी गोली और एक डीएसपी को हाँ, उसके बावजूद भी उसको इज्जत से गिरफ्तार करके लेके गए। वरना तो पुलिस मुकाबला जब हो गया, पुलिस मुकाबला हो गया ना, सामने से जब फायरिंग हो रही है, एक बट भी नहीं मारा, एक बट भी नहीं मारा, हाथ नहीं लगाया किसी ने। उसको लेके चले गए थाने, और थाने में ले जाके उसको लॉकअप कर दिया। किसी को इजाजत नहीं थी उससे पूछताछ करने की। सुबह उसको ले जाया गया, उसका बाप जज से मिला है, उसको भी कुछ भारी रकम की कहानी आई है, सबको आ गई है। वो उनको रिमांड पे देने का फैसला कर चुका था, व्हाइटो लगा के उसने काट के जेल रिमांड कर दी। इतने बड़े केस में बोला जेल रिमांड कर, जो कि फिर बाद में उसकी वालदा और फिर सारा सोशल मीडिया आप वो सारी दुनिया चीख पड़ी, तो पता लगा वहां से जो चीजें हाथ में आई उसमें उस लड़की के खून के डीएनए मिला। जो लड़की 2 दिन से एक लड़की भी नहीं मिल रही थी, वो चली गई थी, दोस्तों में मिसिंग थी, अंजलिना। हाँ, वो मुल्क से बाहर चली गई थी। तो अच्छा, वो उसी वक्त निकल गई बाहर? हाँ, उनके जिस दिन उसको मारा है उसने, उनकी कोई तशद्दुद किया उस दिन निकली। उनकी एक दोस्त को शक था कि उसको भी मार दिया है, उसने भी रिपोर्ट करा दी थी कि ये लड़की मिसिंग है, लेकिन ये लड़की मिसिंग है ये खबर नहीं आ रही थी, क्योंकि कई लड़कियां मिसिंग हो गई थी एक साथ। वो जो उस घर में पीती पिलाती थी, बड़े बड़े बापों की भतीजियां भांजियां, वो सब बहुत सारी मिसिंग हो गई थी। बहुत सारे बड़े बड़े मॉडल मिसिंग हो गए थे, बड़े बड़े, एक आध नाम निकल जाएगा मुंह से किसी का, वो भी मिसिंग हो गए। तो बहुत सारे मिसिंग चल रहे थे डिफेंस में, ठीक है ना। मगर ये डिफेंस क्रिप्टन के लड़कों की भी एक साइकी है कि वो आपस में चलते रहता है, व्हाट ब्रो, क्या चल रहा है, क्या सीन है, ये सीन है, ये हो गया, वो बात ऐसी ही घूमी फेज 5 और 6 में, फेज 8 में, कि सारे वक्त सारी स्टोरियां अंदर ही अंदर सब खुल गई, सब खुल गई तो एजेंसियों तक भी पहुंच गई, सोशल मीडिया की जरूरत बन गई, हर चीज बाहर आ गई। और वो केले का छिलका का भी बाहर आ गया, और अंजलिना का भी बाहर आ गया, और ये सारे मर्डर भी बाहर। अच्छा, इसमें अदाकार साजिद हसन बड़े सीनियर अदाकार हैं, पुराने दौर के, आज भी काम कर रहे हैं। उनके बेटे की एंट्री होती है, साहिर हसन नाम है जिनका। उनके बारे में पता चला जी वो 13 साल से मनशियात इस्तेमाल कर रहा था और 2 साल से फ़रोख्त या सप्लाई भी करता था, ये भी रिपोर्ट सामने आई है। मतलब बड़े बड़े अदाकारों के बच्चे काम कर रहे हैं इस तरह के। वैसे तो साजिद साहब तो बड़े शरीफ आदमी हमेशा लगते हैं, लेकिन उनका बेटा अगर 13 साल से इस्तेमाल कर रहा था तो उनका इलाज कराते या छुड़ाने की कोशिश करते। अब क्या लगता है आपको, क्या इस तरह के लोगों के वालिदैन भी मिले होते? देखिए, मैं शहर का बच्चा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। हमने भी हर तरह का दौर देखा है, हर तरह की गैदरिंग देखी है, और जवान बच्चों का बाप भी हूँ, बाहर मुल्क में भी रहा हूँ, देखा है। मैं मान ही नहीं सकता माँ बाप को ना पता हो कि उसका बच्चा नशा करता है। वो बच्चे का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है जो नशे कर रहा होता है। और ये खाली शराब का नशा या चर्च का नशा नहीं है, ये जो नशा है कोकीन का या आइस का, ये बहुत खतरनाक नशा होता है। ये एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। वो देख लीजिए जब आया वो जिसने अकड़ के बात कर रहा था। अच्छा, उसने तो कहा कि मैं तो ना अरफान को जानता हूँ ना मुस्तफा से मेरे को वास्ता लेना देना। यानी ये बड़ी अहम चीज़ है कि एक शख्स जो है इनकारी इन तमाम बातों से, वो तो इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई, इस बात चला कि क्या कुछ मौसूफ करते रहे हैं, मतलब सामने डिटाई से खड़े हुए हंस भी रहे थे, उनके वालिद वहाँ मौजूद थे और बता रहे थे मेरा तो क्या ताल्लुक, मेरा लेना देना नहीं, मुझ पर डाला गया है सब कुछ। वो तो अब ये देखिए, हो सकता है डाला गया हो, लेकिन इस वक्त तक की जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें लगता है कि ना मतलब पता है ये किस तरह होता है। आप यकीन माने, इतनी ज़्यादा ये जो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े पॉश इलाके के फ्लैट्स जो बाउंड्री बंदे होते हैं, कुछ साहिल समंदर पे, कुछ फेज 8 में, किसमें उसके अंदर क्या क्या पार्टियां चल रही हैं, कौन कौन से नशे चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में क्या क्या चल रहा है। मैं बोलता हूँ माँ बाप को अपने बच्चों पर नजर रखो, जो पार्टियों में जा रहे होते हैं, जो इस किस्म के लड़के लड़कियां ड्रेसिंग की भी होती है, क्या नजर नहीं आता कि आपकी बच्ची क्या कपड़े पहन के जा रही है। और जो दूसरे इलाकों से आती हैं, जो मिडिल क्लास की गरीब लड़कियां, वो उनकी माँ नहीं देखती। चंद पैसों के लिए अपने बच्चों को किस जगह आप लोग धकेल रहे हो यार, खुदारा। ये बहुत बड़े बड़े माँ बाप के जो लगते हैं ना बच्चे, ये टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं आपके बच्चों को। नहीं, इनसे दोस्ती करो, अपने लेवल पे अपनी औकात वाले लोगों से दोस्ती करो। अपनी क्लास में रहे, अपनी क्लास में ना, अपनी क्लास से ऊपर जाने के चक्कर में दुनिया से ऊपर चले जाते हैं। ये और ये अंजाम है इन चीजों का, ये बहुत बुरा अंजाम है। हमारे वक्त में क्या, अभी भी मुझको अपने सारे बच्चों के दोस्तों का नाम पता है, होना चाहिए, उनके माँ बाप का पता है, फोन नंबर मेरे पास है, उनका मेरे पास है, आपके बच्चों का आपको पता होगा। तो इनको पता भी है कि इनके बच्चों के दोस्त कौन है, किससे मिल रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, रात भर कहाँ रह रहे हैं।
अच्छा, इसमें तो ये तो नवेद भाई साहब, ये इलिट क्लास है, बर्गर क्लास है, ये सब कुछ जो हो रहा है, वैसे नशे तो जाहिर है गरीब भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की फहाशी, उरियानियत, इस तरह की नाइट पार्टीज, मुख्तसर कपड़े, ये सब कुछ इन इलाकों में हो रहा है, मखसूस जिनके हम बात करें पोश इलाकों में। तो पुलिस पत्ता भी ले रही है, तो फिर पुलिस भी अगर मिली हुई है तो भाई फिर देखिए, खिलाफ कार्रवाई एक कैसे होगी? आम पुलिस वाले की, कोई इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, एसएचओ वगैरह की तो बेचारों की जिसे कहते हैं ना, जरूरत नहीं, उनकी तो जरूरत नहीं है। उनसे कभी बात करो ना, बोलता है यार भाई यार, ऊपर से फोन आ गया हमें, बोला भाई हमको उठा के फेंक देंगे, 6 महीने पोस्टिंग नहीं मिलती, इधर पोस्टिंग मिल गई, आँख चुप बंद करके करते हैं। हम तो देखते भी नहीं, जब ये गाड़ी वाले जाते हैं, बोला उंगलियां दिखा के जा रहे होते हैं हमें, वो कपड़े पहन के। अगर हम कभी किसी को घोर के देख लिया, लड़की बोलती है क्या देख रहे हो, वाई शूट मी, कभी लड़की नहीं देखी, कभी वो नहीं देखा, बोला हम उधर मुंह कर लेते हैं, बोला हमें शर्म आती है अपने आप। ये बड़े बड़े नामवर इंस्पेक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका ये हाल है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक सब कोई किसका बच्चा, कोई किसका बच्चा, तो और कई को कर चुके हैं ट्रांसफर। तो अच्छा, इसमें एक चीज का जवाब दीजिए, ये मीडिया में आ गया इसलिए आ गया, वरना हिम्मत नहीं थी किसी की, इसकी एफआईआर भी करी जाती। जी जी, मंशियात में मैं थोड़ा सा जरूर बात करना चाहूंगा आखिर में। अरमुगान 1400 ग्राम मंशियात हर हफ्ते 2 हफ्ते में खरीदता था, और ये खरीदता था साहिर से, जो रिपोर्ट्स आई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? पहले मुस्तफा से लेता था, अच्छा, सबका बड़ा डीलर वो होता था मुस्तफा से, उसके बाद फिर साहिर, उसके बाद साहिर आ गए। इसके अलावा 1-2 लड़के और भी होंगे, मतलब किसी न किसी हाँ, वो फरमाइशी प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। अच्छा, साहिर की रिपोर्ट जो आई है, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके मुताबिक 13 साल से खुद भी मंशियात इस्तेमाल करता था, लेकिन 2 साल से ये बेचता था, पैसा कमा रहा था बेच के भी। खुद तो नशा करता ही है, लेकिन साथ में बेच भी रहा था, और हर हफ्ते 1200 ग्राम मंशियात मंगवाता था, और 1 ग्राम मंशियात ये देख लीजिए 10,000 रुपए की है, तो 1200 की कितना हो गया, आप अंदाजा लगा। जिस वक्त इसको उसके घर से अरेस्ट किया तो ये है, सारी हाफ स्टोरी केजी सोशल तब मीडिया पे निकली आई है, हाफ केजी कोकीन इसके घर से बरामद हुई है, हाफ केजी की। और वो फरमा रहे हैं कि मेरे गिरफ्तारी के बाद कुछ चीजें खुद ही रखी होंगी चीजें, मुझे नहीं पता कौन लाया। तो अच्छा, ये बैनुल अक़वामी ड्रग माफिया के मुलव्विस होने के शवाहिद भी हैं कुछ? बिल्कुल, ये देखें कोकीन पाकिस्तान में तो बनती नहीं है, ये तो साउथ अमेरिका से, अमेरिका तो ये से, तो बहुत अफ्रीका से, ताकतवर लोग वहाँ से होते हैं, आती इनके खिलाफ कौन हाथ डालेगा? है, उधर से आती है, और ये बड़े डीलर होते हैं। ये मकसद आधा किलो जिनके पास है वो छोटे नहीं होते, क्योंकि तो ग्राम्स में बिकती है। 1 ग्राम 10,000 रुपए, 10,000 रुपए ग्राम होती है, कभी कभी 20,000 रुपए चली है। नाइट की बात होती है, न्यू ईयर नाइट आ गई, वीकेंड नाइट आ गई, कोई हेलोवीन आ गई, कोई इस किस्म की पार्टी नाइट आ गई, तो जनाब इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, शॉर्ट हो जाती है। तो ये कोई छोटे लोग का काम नहीं है, इस मतलब बड़ा काम है, बड़े पैसों का। तो ये था, ये तो मर्डर हो गया, सब चीजें डब्बे से बाहर आ गई, वरना ये डब्बे में था। ऐसे कई डब्बे अभी भी चल रहे हैं, अभी भी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, कई कॉल सेंटर चल रहे हैं, कई जगह इस वीकेंड भी पार्टियां हो रही होंगी, कई जगह चीजें हो रही हैं। तो ये क्या अलार्मिंग नहीं है? सोसाइटी से तबाह होगी, सोसाइटी बिगाड़ आ जाएगा सोसाइटी में? ये सोसाइटी में बिगाड़ तो आ चुका है। पेरेंट्स का काम है, मैं बार बार बोलता हूँ, पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स इतने कमज़ोर नहीं बने, वो उस शौक में कुछ वो कहते हैं ना, बड़े स्कूलों में पढ़ाने का शौक है, बड़े कॉलेजों में पढ़ाने का शौक है, उसके चक्कर में तो सर इसमें अपने चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं वो। अच्छा, भूल भी गए, इग्नोर भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब नशे करने के बाद अगर उसका बच्चा सप्लाई भी शुरू कर देगा, कारोबार इस मंशियात को बना ले, फिर भी नहीं वो पूछते कि भाई पैसे कहाँ से आ रहा है, कहाँ ले जा रहा है। होता ऐसा है कि किसी के बाप चलो मिडिल क्लास काम कर रहा है, या इसमें से बहुत से कस्टम ऑफिसर के भी बच्चे भी हैं, ये भी हैं, लेकिन 10,000 रुपये रोज तो कोई अपने बेटा को नहीं दे सकता ना यार। 1 लाख रुपए 10 दिन का तो कोई नहीं दे सकता ना। तो इनको पीनी भी है, खुद भी पीनी है, पीने के लिए बेचनी पड़ती है। बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करके उनको बेचते हैं, बेचने से जो पैसे बनते हैं कमीशन, उसकी वो पी लेते हैं। अगर 10-10 ग्राम के 10 गाहक मिल गए तो उनकी भी अपनी बन गई 1 ग्राम, उनका भी नशा पूरा हो गया। तो ये इसलिए जाते हैं ये लोग, इसलिए ये चेन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती और अच्छा, ये तो लड़कों की हम बात कर रहे हैं, इसमें फिर हैरत ज़्यादा ये है लड़कियां फ्री में पीती हैं, लड़कियां भी शामिल हैं इसमें। इतना वो मुझे बता रहा था एक लड़का, मैं भी अच्छा, लड़कों के वालिदैन चलें, कहा जाता है जी लड़का है हमारा, कोई बात नहीं, रात में घर से बाहर है तो क्या हुआ, लड़कियों के वालिदैन भी नहीं पूछते? मैंने अभी आने से पहले एक लड़के को फ़ोन किया, यंग लड़का है, क्रिकेट खेलता था हमारी एक टीम में दोस्तों की, तो थोड़ा सा सोशल है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देव स्टोरी, तुम लोग को तो सारी स्टोरी पता है, ये लड़के तो लड़के, लड़कियों की क्या कहानी? बोलता है नवेद भाई, लड़कों से ज़्यादा नशा करती है, टेंडेंसी लड़कियों में डबल होती है। अगर कोई 1 ग्राम लगाता है तो लड़की 2 ग्राम लगाएगी, और ये सब बड़े घरानों की। फिर उसका जुमला है कि फिर पकड़ो उसको, फिर उसको दो, फिर वो पार्टी की जान बनती है, फिर तो उनको पार्टी में मजा आता है। ये इसलिए
बोला बोला ये 20-25-30 लाख की ब्लैक लेबल, बोला ये तो पानी कोक की तरह चल रही होती है, जैसे कोको कोला या फंटा हमारे लिए। बोला इससे थोड़ी कुछ होता है। अब ये नशे तो बोला ये तो बाप दादा वाले हो गए पुराने, ओल्ड अंकल। बोला ओल्ड अंकल को बोलते कोई शराब की बोतल ले आया ना, सब मजाक उड़ा रहे होते बोलते देखो क्या लाया, अंकल आ गया अंकल। जदीद नशे, आइस और ये चीजें हैं जो तबाही की तरफ जा रही है। और पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम भी नहीं आते, इतना मंशात आ गई है। और हम तो बात कर रहे हैं अपने शहर की कि क्या कुछ हो रहा है इस शहर में। तो ये आज हमने जो गुफ्तगू की मंशात कत्ल केस के हवाले से, इसमें साथ साथ प्रोग्राम के वक्त में की किल्लत है, लेकिन साथ साथ में ज़रूर शामिल करेंगे हम जो गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ। क्योंकि जिस तरह मुस्तफ़ा कत्ल केस में उस मुस्तफ़ा की ज़ाहिर मौत का बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये लड़के को मार दिया, बड़ा नाजायज़ हुआ और गमज़दा हैं। इस तरह कल के मैच में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान भारत का जो मैच हुआ उस पर भी चाहूँगा थोड़ा तबसरा ज़रूर हो कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है और कहा गया था मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बड़ी सर्जरी कर रहा हूँ मैं, और अब देखिएगा आप जनाब क्या होता है। और हुआ क्या कि 2 मैच सिर्फ खेले पाकिस्तान ने और मेज़बानी बाहर हो गया। सर हुआ क्या है कल ये? देखिए आप आज आप ये बताइए, आज हमारे अनीस मंसूरी की तबीयत नासाज है, वो आ नहीं सके लेकिन उनकी और आपकी बहस सबसे ज़्यादा इस बात पे होती थी कि आपने कहा बाबर आजम जैसा बैट्समैन कोई नहीं। सर कहाँ अभी, अब क्या अभी बैकअप कर रहे हैं उसको आप? देखिए मैं बैकअप के लिए क्या रह गया आप सर, कौन सा किंग है अब ये? सुन तो लेते ना यार, मैं वही कहना चाह रहा था कि बैकअप के लिए अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको बैक कर सकूं। इसको खुद चाहिए कि अब ये ब्रेक ले, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ब्रेक लेके वापस आए, अभी ब्रेक ले, औरों को जगह दे, टेस्ट क्रिकेट खेले। हारने की कल वजह क्या बनी? हारने की देखिए, एक तो हमारी टीम सिलेक्शन है ही नहीं, हम ये टीम इस काबिल ही नहीं। अब जो क्रिकेट हो रही है हमारी टीम का कोई डिजर्व ही नहीं करती कि ये सेमीफाइनल तो क्या ये आगे कोई जीते। इसलिए ये पहली बार, ये भी एक रिकॉर्ड है कि चैंपियन ट्रॉफी की होस्ट टीम सबसे पहले बाहर हुई है। हम थे इसी काबिल। आप देखिए 300 साढ़े 300 रन बन रहे हैं, आराम से चेस कर रहा है सामने वाली टीम, और अगली टीम चेस भी कर रही है। लेकिन मजा आता है कि यार सामने वाली टीमें दोनों मजबूत है, दोनों 350 कर ली। 100 डॉट बॉलें खेल रहे हैं पावर प्ले में यार। 100 सर 300 बॉल का मैच था, 50 ओवर, 147 बॉल डॉट खेली हमने। अब इससे अच्छा यकीन माने अली, मैं और आप अगर बल्ला लेके चले जाते ना, हो सकता है हम इससे ज्यादा स्कोर कर लेते। नई टीम बना ले, 1-2 साल अगर हार भी जाएंगे तो नए यंग लड़के होंगे, बाद में सीख जाएंगे। अभी जो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट खेल रही है, इंग्लैंड कैसे खेल रही है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों ही हमारे बस का काम नजर नहीं आया। ये बात सही है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इंडिया की टीम भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, मैं इसको भी नहीं कहीं आगे देख रहा हूँ, हमसे तो भारत बेहतर है। और उन्होंने भी पूरी कोशिश की, कैच पोले देखे, हम वो पोले के कैच भी हम वो लेने को तैयार नहीं थे, डाइवे मार रहे हैं, वो खुश दिल, ना दिल खुश कर रहा है ना कैच खुश कर रहा है, वो पता नहीं कैसे ना जो लेकर आए उनका दिल खुश कर दिया। आकिब जावेद पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुदा का वास्ता। पहले वकायर उसने तबाह किया पाकिस्तान क्रिकेट को, उससे जान छूटी, अब ये आकिब जावेद आ गए यार। ये आकिब जावेद का खुद कैरियर उठा के देखो, वो कभी भी कोई कामयाब क्रिकेटर रहा है? कभी भी बॉलर था? वो कोच बना दिया आपने, उसको कोच बनाओगे तो ये बॉलर मिलेंगे आपको। इतने नहीं, उसको पैसे देने भाई, एक दफा पैसे दे दो, करोड़ों रुपए, हमें कोई एतराज नहीं, फीस के बाद बहुत पैसा है। खुदा क्रिकेट को तो माफ करो यार, सेलेक्टर, ये टीम सेलेक्ट की है यार, ये दोस्ती है यारियों में। उस बेचारे को, इमाम को उठा के एक मैच में डाल दिया इंडिया के खिलाफ, हाई वाइड प्रोग्राम, उसने भी सुसाइड रन ले लिया। जब पता देख रहे हो बाबर आउट हो गया है, आप खड़े हो जाओ सीने खिलाड़ी के। 30 लाख रुपए कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर खर्च करके, वहां भेजा, 10 रन बनाए उसने। और दोस्ती आ रही है ना सर। ये बाबर आजम, 76 बॉलर रिजवान ने खेली, रिजवान, इमाम, ये सब दोस्त हैं आपस में भाई। वो कम्युनिटी के दौरान उसने कहा, एक मैच देख रहा था, पाकिस्तान का नहीं था, इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो बात हुई, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही थी, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट, शान मसूद की बात हुई। उन्होंने बोला किसी भी मुल्क में शान मसूद है तो वो वनडे का बेस्ट ओपनर है इस वक्त। मैं हैरान हूं, पाकिस्तान के पास शान मसूद है, वो वनडे टीम में नहीं है, खिला नहीं रहे उसको। बेस्ट ओपनर जो तेज खेलता है, जो। अच्छा ये बताइए, कल जो हमारे कप्तान रिजवान, अल्लाह ताला हिदायत दे, फरमा रहे थे, मैं तो हैरान था उस बात पे, वो अपनी हार को तस्लीम करना, और ये तो अलग कहानी रह गई। कह रहे हैं मैं तो हैरान हूँ कि विराट कोहली इतना फिट कैसे है, विराट कोहली फिट कैसे है। और बोला सर वो अपनी हार पे हैरान परेशान नहीं थे। वो नहीं सुना उसने, बोला हमारा तो हवा बिगड़ा हुआ है, हमें तो स्कूल में भी नहीं पता कि हमने बड़े होकर क्या बनना है, किस खिलाड़ी ने क्या खेलना है, किसको पता ही नहीं है, ये तो हमारा कल्चर ही ऐसा है। वो तुम मुझसे कल्चर का नहीं पूछ रहे भाई, तुमसे क्रिकेट का पूछ रहे हैं, तुम क्रिकेट की बात करो। तुमको अब ऐसे कैप्टन बना देंगे आप,
वक्त से पहले वो सरफराज का करियर ज़ाया किया गया, शान मसूद। नहीं, आप नहीं समझ रहे, सर्जरी की जो बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, अब वक्त आ गया कि 5-6 बड़े प्लेयर जिनको कहा जा रहा है पाकिस्तान में, उनको बाहर करके यंगस्टर को चांस दिया जाए। और ये सबसे पहले तो जरूरत है कि हर आदमी वो काम करे जो उसको आता है, राइट आदमी राइट काम करे। मोहसिन साहब को जो काम आता है आप वो करें। आप सहाफ़ी हैं, आप अगर सियासतदान हैं, वजीर दाखिला बन गए, बड़ी मेहरबानी, आप वो करें। क्रिकेट आपका काम नहीं है। क्रिकेट किसी को उसको दे दो, वो किसी सियासी प्रोग्राम में पूछिएगा, तो क्रिकेटर को दे दो भाई जो क्रिकेट को चला सके। आकिब जावेद यार कभी जिंदगी में उसका बेस्ट निकाल के देख लो यार। आप किसी के ऐसे को सिलेक्टर बना दो जिसको सिलेक्शन करना आता है, किसी ऐसे को कोच बना दो जिसको कोचिंग नाम पे पाबंदी है, वरना इमरान खान का किट बैग उठाया करते थे आकिब जावेद साहब, ये खूबी थी उनमें। आप जो है यारी दोस्तियों में उसमें इससे खुदा के लिए मुल्क को निकालो। जिसका जो काम है, हमारे यहाँ अलग रखा, जिसका जो काम है वो करता नहीं है, वो काम करता है जिसका काम नहीं है, जो नहीं है। अब आप ये देख लें, इवन फनकारों को देख लें, जनाब ड्रामे से ज्यादा वो रमजान प्रोग्राम में आ रहे, ठीक है। खिलाड़ियों को देख लें, खिलाड़ी मॉडल बन गए भाई, क्या लेना देना, खिलाड़ी मॉडल बन गए सारे। हर वीना मलिक कर रही है रमजान, खुदा का खौफ नहीं है लाने वालों को। हमारे खिलाड़ी करोड़ों रुपए के इश्तारात में आ रहे हैं, और वो मॉडल को काम करने दो उसको। आप क्रिकेट खेलो, क्रिकेट आपको खेलनी नहीं, आपको मॉडल बनना है। अब क्या आपको बोले, तो आप कुछ बात ऐसी भी है, जिनका काम बिजनेस करना है वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो शिकायतें लगा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और जिनका काम कुछ और करना है वो बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर क्या बेहतरी आएगी? तो भाई खुदारा जिसका जो काम है वो अपना बेस्ट अपने शोबे में दो और इस मुल्क को आगे लेके जाओ। इस तरह नहीं करो यार, इस तरह नहीं करो। थोड़े कहे को बहुत जानिए, गुस्सा इससे ज़्यादा है पाकिस्तान की हार पे, और ख़ासतौर पे जिन्होंने टीम सेलेक्ट की और जो खेले ग्राउंड में। अच्छा, कितना अंडर प्रेशर खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये पुराने खेलने वाले लोग सारे, लग रहा था कोई पहली बार आए और इतने जिस तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे एक दूसरे को, जिस मेरे बॉडी लैंग्वेज लग रहा था आपको जितने आए यार। ये मैच खेलने से पहले ही समझ लो एक तरीके से अपने हार चुके थे, उनको पता लग गया था यार हमारे बस का नहीं है। अब वो कोई मौजा ही हो जाए तो हो जाए। पहले ओवर से टेस्ट क्रिकेट, आज की टेस्ट क्रिकेट भी इतनी स्लो नहीं होती भाई। आजकल के टेस्ट क्रिकेट में 300 रन बनते हैं पर डे, ये और अभी तो बुमराह नहीं आया था, बुमराह नहीं आया। और मकसद मैं दिल चाहता मकसद बात ही नहीं करूं, फुल ऑपरेशन तभी पूरी मुल्क की डिमांड है ऑपरेशन। जाहिर है पाकिस्तान की इज्जत दाव पे लगी होती है। ये 11 खिलाड़ी ऐसे मुंतखब करें जो कम से कम सिंसियर हों इस मुल्क के साथ। ये सिर्फ अपना गेम नहीं खेलने जा रहे होते मफाद के लिए कि जी मैं काउंटी में खेल रहा हूँ, काउंटी जो मर्जी जाके करें आप, लेकिन जब सब जिलाली परचम आपके सीने पे लगा होता है तो खुदारा कुछ गैरत कर लीजिए, कीजिए, अपना 100% दीजिए। आपकी तो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लग रही थी जीतेंगे आप। बहरहाल जी, आज का ये था हमारा प्रोग्राम। मुस्तफा कत्ल केस पे हमने जो अहम पेश रफ्त थे उस पर आगाह किया, असल स्टोरी आपके सामने नवेद ज़ोहरी साहब ने रखी, और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के बाद जाहिर आज तकिया किए हुए थे हम सब कि जी पता नहीं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच होगा और बांग्लादेश बड़े मार्जिन से जीतेगी, अगर मगर करने के बाद शायद हम दोबारा अंदर आ जाएंगे, लेकिन हर बार इस तरह तो कहीं लगा करते अब पाकिस्तान हो गया बाहर। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दी इजाज़त, बोलने के बाद।